आ जाते हैं भारतीय बाजार में बेंचमार्क इंडेक्सेस पर और कल के सत्र को याद करते हैं। अब देखिए, काफी सारे इवेंट्स और हैपनिंग्स हैं जिसको बाजार डाइजेस्ट कर रहा है। वो हैपनिंग सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, ग्लोबल मार्केट से भी काफी सारी चीजें आती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं जिसको बाजार को पचाना है। बावजूद इसके भारतीय बाजार में कन्विक्शन काफी हद तक नजर आ रहा है, क्योंकि सेफ में मार्केट्स है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो काफी रैशनली बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ऑल इन ऑल ये सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स को मद्देनजर रखते हुए एक चीज हमें जरूर समझनी चाहिए कि मार्केट का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा नॉन डायरेक्शनल जरूर है, उतार चढ़ाव नजर आ सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,400 के स्तरों पर हरे निशान के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। बेंचमार्क इंडिसेस ने रिकवरी देखी थी कल लोअर लेवल से। टेक्निकली खुले हम कमजोरी का सेशन, कमजोरी का दौर भी देखने को मिला। एक रेंज में कामकाज भी किया, लेकिन आफ्टर वीक ओपन हमने देखा कि मार्केट ने शार्प बाउंस बैक किया और क्लोजिंग के दरमियान हमने देखा मेजर इंडिसेस हो, बेंचमार्क्स हो, चाहे ब्रॉडर मार्केट्स हो, अच्छी खासी मजबूती पर ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी के लिए जिनकी मौजूदा पोजीशंस है और जिन्हें नई पोजीशंस बनानी है, उनके लिए डिम्पी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज? दोनों के लिए बता देते हैं कि जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं और जिनके पास नहीं है, और एक तीसरा एंगल भी है, जिनके पास शॉर्ट है वो भी क्या करें, उसका जवाब भी आपको इसी आंसर्स में मिल जाएगा। पहले आते हैं लॉन्ग साइड पे, यानी कि खरीदारी वाले एंगल पे। तो जिनके पास पोजीशंस हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। वो एक बार को खतरे में थे जब 19 तक का विक्स था, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे खबरें करके अनफोल्ड हुई तो उनका भी कॉन्फिडेंस जग गया। कॉन्फिडेंस इस लेवल का भी जगा कि आप ये देखो, अगर आपको मैंने S1 और S2 बताए थे, यानी कि सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 1 भी नहीं भेद पाया मार्केट। कल का जो लो था वो था 24,212 का, और हमने आपको जो लो बनाया हुआ था वो था 24,200 का। तो 12 पॉइंट से तो वो लेवल भी बच गया। सोच के देखिए आप, तो बाजार कितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और इस खबर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये बताने के लिए कल का निफ्टी का लो अपने आप में सफिशिएंट था। किसी को समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल डिबेट सुनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी से कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के लेवल्स और मार्केट का कन्विक्शन ही आपको बता सकता है कि दूसरी जगहों पर भी क्या क्या हो रहा है। ये एक फ्यूचरिस्टिक मशीन है जो बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट करती है, हर चीज़ को नाप तोल कर उसका रिएक्शन देती है। तो जो भारी होगा उसका भारी रिएक्शन, जो हल्का होगा उसका हल्का रिएक्शन। इसका मतलब है कि इवेंट्स हल्का है, इवेंट से ना ही डर है, ना ही घबराहट है, ना ही कोई चिंता है। इसलिए मार्केट ने अपने S1 को भी नहीं तोड़ा। यही S1 अभी भी बरकरार है आपका 24,200, आप लिख लीजिएगा। 24,200 पहला आपका सपोर्ट है, 24,000 आपका दूसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ है? तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा कि नहीं होगा? देखो, ये बात अगर जितनी सच है कि बाज़ार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ये बात भी उतनी सच है कि सारी चीज़ें हम अनफोल्ड कर रहे हैं, ये बात भी सच है कि सारी चीज़ें आप डाइजेस्ट कर रहे हो, चाहे ग्लोबली क्यों ना हो। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आपने रेजिस्टेंस भी पार नहीं किया। उसकी वजह क्या है सर? क्यों नहीं रेजिस्टेंस पार हो रहे हैं? मैं ऑलरेडी आपको पहले भी 3 रीज़न्स दे चुका हूँ। उसमें से एक रीज़न को मैं वापस से उठा के लेके आता हूँ, क्योंकि उसमें कोई मेजर बदलाव नहीं हो रहा। वो है मार्केट का हल्कापन होना। मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट की डेंसिटी, घनत्व नहीं है, बाज़ार काफ़ी हल्का है। मैं आपसे ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई कठोर चीज़ पड़ी है, दरवाज़ा है, उसको आपको तोड़ना है, तो आप एक छोटे डंडे से उसको नहीं तोड़ सकते। ऐसे बहुत सारे डंडे इकट्ठे करने पड़ेंगे, गट्ठल बनाना पड़ेगा, फिर जोर से मारेंगे तो शायद दरवाज़ा टूट भी जाए। लेकिन एक एक डंडे से अगर हिट करेंगे तो दरवाज़ा टूटेगा नहीं, हाँ खट खट की आवाज़ ज़रूर आएगी। ऐसे ही मार्केट में रेजिस्टेंस में खट खट की आवाज़ आ रही है। आप एक बार जाते हैं, खटक वापस नीचे आना होता है, खटक फिर वापस नीचे आना होता है। लेकिन यही डंडे अगर आपस में जुड़ जाएं, एकता हो जाए, उसके बाद आप दरवाजे को हिट करेंगे तो एक ही खटक से पूरा पूरा दरवाज़ा टूट सकता है। ऐसे ही कंसोलिडेशन ऑफ अ सेक्टर्स का मूवमेंट चाहिए, ऐसे ही कंसोलिडेशन ऑफ फोर्सेस का मूवमेंट चाहिए। अभी ये थोड़ा स्कैटर है, अभी बटा हुआ है पूरा बाजार, तो एक तरफा पूरी तेज़ी नहीं आ रही है। और उसके पीछे की वजह भी आपको बताता हूँ, इंडेक्स ऑप्शंस के ज़रिए FIs आ रहा है, वो ऑप्शंस में बेच के कैश में खरीद रहा है या फिर फ्यूचर्स में खरीद रहा है, जो कि टिपिकली सॉर्ट ऑफ अ हेजिंग भी होती है। तो इसलिए FIs के 15 दिन की बाइंग और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स होने के बावजूद भी आप उस रेजिस्टेंस रेंज को पार नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको वेट करनी चाहिए, या तो 450 550 का रेजिस्टेंस पार हो जाए, नहीं तो फिर 24,200 के आसपास डिप मिल जाए। देखो कल जिन्होंने टारगेट अपने डाले होंगे या जिन्होंने बाय के ऑर्डर्स डाले होंगे 24,200 पे, तो उनके पास पोजीशंस आई पकड़ी और निकल गई, यानी कि 2 घंटे में उनको प्रॉफिट हो गया। एक बार जरा इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पर, मैं निफ्टी को इसी चार्ट से क्लियर कर दूंगा। मैंने ऑलमोस्ट डाटा काफ़ी कुछ आपको बता दिया। कल भी मार्केट्स के अंदर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई है। ऑलरेडी सिस्टम में से काफ़ी शॉर्ट्स कम हैं जो कि आप नई सीरीज से लाए थे, और कल भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। जितने शॉर्ट्स कम होते जाएंगे उतना फ्लो, उतनी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी कि बाजार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। शॉर्ट होंगे उनको मारेगा तभी तो जिताएगा। भाई अवार्ड तो तभी मिलेगा ना जब आपके साथ में रेस में कोई दौड़ रहा होगा। आप अकेले ही रेस में दौड़ोगे तो क्या फर्स्ट आओगे और क्या थर्ड आओगे और क्या 10th आओगे? फर्स्ट तभी कहलाओगे जब 4 लोग आपके साथ और दौड़ रहे होंगे, उनका आप हराओगे। तो जब सिस्टम में शॉर्ट्स कम होते जाएंगे तो जीतने का मजा और खाने का स्वाद दोनों कम होता जाएगा। आप निफ्टी को चेक करो, ये देखिए मैंने कुछ नया नहीं बनाया, आप कई दिनों से देख पा रहे होंगे। डॉट डॉट वाली लाइन मैंने आपको पहले बताई है, ये पूरा फॉल है, इसको हम कैप्चर कर रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है जिसको आप कैप्चरिंग कर रहे हो। ये थर्ड वाला भी आपसे ब्रेक नहीं हो रहा, आप इसमें कंसोलिडेट कर रहे हो। ये जिस दिन ब्रेक होगा यानी कि 24,000 450 550 की रेंज ये ब्रेक होगा, आप एक नए जोनर, एक नए ऑर्बिट में आ जाओगे। ठीक है जी, उसके बाद आपका ये बेस बन जाएगा, ये आप नया ऑर्बिट के अंदर आ जाओगे, फिर आप ऑल टाइम हाई भी लगा सकते हो। ये जब तक नहीं होता आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। इसलिए मैंने दोनों का जवाब दे दिया कि जो नए वाले हैं उनको थोड़ा सा डिप की वेट करनी चाहिए, जो पुराने वाले हैं उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 24,200 का, और जिनके पास शॉर्ट है उनका भी जवाब देता हूँ। शॉर्ट वाले भी सिस्टम से बाहर ना जाएं, वो ये बात कह सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, देखो जी 10 अच्छी चीज़ें आपके पास आ गई लेकिन आप हमको धकेल तो नहीं पाए। लेकिन वो कम रखें, अगर रखा है तो वो कम कर दें। और दूसरा 24,500 550 का एक स्टॉप लॉस डाल दें। जिस दिन ये पार होगा आपको बहुत सारे शॉर्ट्स काटने पड़ेंगे अपने, क्योंकि फिर बाजार एक नए जॉनर, एक नए ऑर्बिट में आएगा, जो मैंने अभी आपको चार्ट के जरिए भी दिखाया। तो मैंने आपके तीनों क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। जिनके पास नहीं है और जिनके पास शॉर्ट हैं, इन तीनों का आंसर। एक बात ऑप्शंस वाला और बता देता हूँ, ऑप्शंस वाले थोड़ा सावधानी से ट्रेड करो। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मार्केट दोनों कर रहा है, तो आप थोड़ा सावधानी से ट्रेड लीजिएगा। और ये रेंज में रह के एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, जिसको देखना है वो विक्स को। सब चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, 24 घंटे हो गए, कोई नया मामला आया नहीं। विक्स अगर घट जाएगा तो बाजार ब्रेकआउट करने की तैयारी कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स और रणनीति जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए निफ्टी पर। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में अंडर परफॉर्मेंस दिखा था, लेकिन वो ट्रेंड कल रिवर्स होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट करीब 340 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक 54,610 54,610 के आसपास बंद हुआ। अच्छी खासी तेजी यहां पर दिखी थी। और निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस भी दिखा था। कई सारे स्टॉक्स जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। डिम्पी, बैंकिंग इंडेक्स पर निफ्टी से कॉन्ट्रास्ट करें तो किस तरह की रणनीति यहां पर होगी? देखिए आशीषा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ़र्क ये है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अपने कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन निफ्टी अभी भी रिकवरी कर रहा है, अभी भी वो पहाड़ चढ़ रहा है। आप ऐसे ही समझें कि आप 2 दोस्त थे और आप अभी तो आप गए हैं ना जम्मू कश्मीर। आशीषा, अभी आप कश्मीर होके आए हैं ना, तो आपने वहाँ पे ट्रैकिंग भी की होगी थोड़ी बहुत। तो आप ऐसे ही सोचिए, आप 2 दोस्त थे, आप पहाड़ पे चढ़ रहे थे। एक पहाड़ पे चढ़ के वहीं से खड़ा है और वहाँ पे छोटा मोटा आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन एक आपका दोस्त अभी भी पहाड़ चढ़ रहा है, तो उसको टॉप की फीलिंग ही नहीं पता कि ऊपर से कैसे दिखेगा। तो वो निफ्टी है जिसको अभी तक फीलिंग नहीं पता, लेकिन बैंक निफ्टी को फीलिंग पता है। इसलिए बैंक निफ्टी वहाँ पे टॉप लगाने के बाद थोड़ा साइडवेज है और अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। चार्ट एक बार मेरी स्क्रीन वाला आपको दिखा दूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, क्योंकि एक्सपायरी का इफेक्ट इतना ज़ोरदार था कि इसको जोर का झटका लगा और 55,000 की कैटेगरी में पहुँच गया। एथिकली 54,000 का आइटम था, यानी कि 54,000 की रेंज में रहना चाहिए था, लेकिन ये पहुंच 55 गया। तो हमने बार बार इस चीज़ की चिंता जताई थी कि इसके ऊपर हम नहीं सोच पा रहे, हमारे हिसाब से तो 54,000 होना चाहिए था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कल मार्केट का लो 54,000 था और उसके बाद ही
कल बाजार ने चलना शुरू कर दिया। तो ये बात तय है कि इस लक्ष्मण रेखा, इस डॉटेड लाइन के पास बाजार सरेंडर करना नहीं चाहता, और ये सरेंडर अगर नहीं करेगा तो ये अच्छा साइन है। अब आपको याद क्या रखना है, नए, पुराने और शॉर्ट वालों के लिए मैं तीनों का जवाब देता हूँ। जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने बैंक निफ्टी ले रखी है, कैरी फॉरवर्ड भी किया है, रोल ओवर वगैरह सब लेके आए हो, वो अभी भी होल्ड करके रखें। दो स्टॉप लॉसेस याद रखें, पहला 54,000 का, 54,000 का, और दूसरा स्टॉप लॉस बनेगा आपका करीब करीब 53,500 तक का। बोलेंगे सर ये बहुत आसान 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाना, आसान तो नहीं है, लेकिन ये लेवल्स ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, करें क्या? ठीक है ना, आप ये देखो, अगर मैं आप इस लाइन से आपको गिरा देता हूँ तो दूसरा सपोर्ट एरिया वो ये बला है, और वो ये बनता है 53,500, जहाँ पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, आप देख रहे होगे। ठीक है, तो आपके 500 पॉइंट नीचे का स्टॉप हो गया। तो मैंने S1 आपको दे दिया 54,000, S2 आपको दे दिया 53,500। हालांकि पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि मार्केट 54,000 पे आएगा, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना। और मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, अगर बाज़ार में गिरावट नहीं आनी है तो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट के साथ आप कर सकते हो काम, अभी भी एट प्रेजेंट भी कर सकते हो। तो जिनके पास नई कोई पोजीशंस हैं, अगर बैंक निफ्टी में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो बिल्कुल करें। 53,800, 53,500 के दो स्टॉप लॉसेस बना दे और 54,000 के आसपास खरीद ले। ठीक है, ध्यान रखना 54,000 कल 600 बंद हुआ है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ 54,000 के आसपास मिल जाए तो, नहीं मिलता छोड़ देना, क्योंकि आपको लेवल्स की वेट करनी पड़ेगी। इस लेवल पे मेरी तरफ से ना है। दूसरा पॉइंट, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनको 55,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और उसके बाद वो इंडेक्स नीचे भी आ सकता है। ये रफ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। प्रोफेशनली एटीट्यूड होना चाहिए ऑप्शंस ट्रेडर्स का। अगर ऑप्शंस ट्रेडर्स में आपको प्रोफेशनलिज्म नहीं आता, सीधी कॉल सीधी पुट खरीदते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ, आप कुछ भी मत करो, सिर्फ नियर वाई की स्ट्राइक उठाया करो और नियर वाई की एक्सपायरी उठाओ, तो आप देख लोगे उन दोनों कॉल और पुट के अंदर कि पैसा दोनों गंवा रहे हैं कि खा रहे हैं। अगर वो दोनों गंवा रहे होंगे तो आप समझ लेना बाजार रेंज का ब्रेकआउट नहीं करेगा, वहीं रहेगा। और उसमें से अगर एक आदमी अच्छा कमा रहा है और एक आदमी उसको दे रहा है, यानी कि एक जगह लॉस हो रहा है और एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, तो समझ लेना उसी डायरेक्शन में मार्केट काफ़ी समय निकालेगा। ऑप्शन चेन पूरी देखना चाहिए, ऊपर से नीचे की स्ट्राइक तक डेप्थ है वो सब चेक कर लेना चाहिए। अगर आप उसको नहीं देखना चाहते हैं, समय नहीं है, तो फिर ईटी नाउ स्वदेश देखा कीजिए। यहाँ पर हम आपको एक एक सारी चीज़ों को बारीक बारीक रेशा करके आपको दिखाते हैं और उसकी मीनिंग बताते हैं। कोई कोल कल्पित बात नहीं, कोई इधर से उधर नहीं बात नहीं। जो मैं बोल रहा होता हूँ एक एक शब्द, उसके पीछे की मैं रीजनिंग, चार्ट और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाता हूँ एक एक डाटा कि भाई मैंने ये चीज़ यहाँ से समझी, मैंने ये चीज़ यहाँ से पकड़ी। फिर भी आप अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेना चाहें, मोस्ट वेलकम, ज़रूर लीजिएगा और लेनी भी चाहिए। हमारे वित्तीय सलाहकार भी तैयार